हाय अरुण, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग गुरुकुल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल कोल इंडिया जो है एक के बाद एक बड़ी खुशखबरी दे रही है। तो इसी बीच कोल इंडिया की सब्सिडी एमसीएल महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ने जो है एक बड़ी खुशखबरी दी है 15/12/2022 को, मतलब कि 15 दिसंबर 2022 को। इसने जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया है। किसके लिए? रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पे इसका रेफरेंस नंबर देख सकते हैं। ये वैकेंसी जो है वो बिल्कुल ट्रू है। और चलिए देख लेते हैं इसकी क्या क्या डिटेल है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप माइनिंग डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको माइनिंग से रिलेटेड, माइनिंग कंपटीशन एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल सकें। साथ ही साथ यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें हम डेली कराते हैं माइनिंग एमसीक्यू के क्विजेस और टेस्ट, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो और स्ट्रांग हो सके। सो चलिए आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे दिया हुआ है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, अ सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। तो यहाँ पे महानदी कोलफील्ड ने जो है यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया है। द कैंडिडेट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो ये जो वैकेंसी है वो टोटल ऑनलाइन वैकेंसी है, मतलब कि यहाँ पे जो है आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। चलिए बात करते हैं पोस्ट डिटेल की। तो यहाँ पे जो है कौन कौन से पोस्ट आए हुए हैं। तो जूनियर ओवरमैन टेक्निकल एंड सुपरवाइजर ग्रेड सी का वैकेंसी है। माइनिंग सरदार टेक्निकल एंड सुपरवाइजर ग्रेड सी की वैकेंसी है। सर्वेयर टेक्निकल एंड सुपरवाइजर ग्रेड बी की वैकेंसी है। यहाँ पे जूनियर ओवरमैन और माइनिंग सरदार का जो ग्रेड हो जाता है वो सेम हो जाता है, तो बेसिक पे भी सेम हो जाएगा। ठीक है। तो जूनियर ओवरमैन की बात करें तो यहाँ पे इसका जो बेसिक पे है वो 31,852.56 रुपये पर मंथ है। जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 43 वैकेंसीज़ है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 वैकेंसीज़ है, एससी के लिए 14 वैकेंसीज़ है, एसटी के लिए जो है 7 वैकेंसीज़ है, और ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर के लिए 10 वैकेंसीज़ है। तो इस तरह से यहाँ पे जूनियर ओवरमैन का टोटल पोस्ट हो जाता है 82। ये अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट है। आपको याद होगा कि जब अभी एनसीएल ने वैकेंसी जारी किया हुआ था तो वहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, यहाँ पे भी आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो आपको प्रिपरेशन अपना आज से ही स्टार्ट कर देनी है। अगर बात करें माइनिंग सरदार की तो इसके लिए जो है 145 वैकेंसीज़ है, जिसमें आप देख सकते हैं अनरिजर्व के लिए 74 वैकेंसीज़ है, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 वैकेंसीज़ है, एससी के लिए 13 वैकेंसीज़ है, और एसटी के लिए जो है 35, ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर के लिए 9 वैकेंसीज़ है। अब अगर बात करें हम सर्वेयर की, तो सर्वेयर का जो ग्रेड हो जाता है यहाँ पे बी ग्रेड का होता है। यहाँ पे बेसिक पे भी आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, 34,391.65 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा आपको। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो 68 वैकेंसीज़ है टोटल। ठीक है। अनरिजर्व की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 27 वैकेंसीज़ है, 6 वैकेंसीज़ है ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पे 12 वैकेंसीज़ है, एसटी के लिए यहाँ पे 14 वैकेंसीज़ है, और ओबीसी एनसीएल के यहाँ पे 9 वैकेंसीज़ है। मैं आपको बता दूँ ये जो वैकेंसीज़ है वो टेंटेटिव है, मतलब कि यहाँ पे महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के पास राइट्स हैं कि ये जो वैकेंसीज़ है उसको बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। मैं आपको बता दूँ एक और चीज़ कि यहाँ पे जो सर्वेयर का पोस्ट है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जो है 4 पोस्ट को रिजर्व रखा गया है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस किस कैटेगरी के लिए कितना कितना है ना। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इस चीज़ को भी मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे ओवरमैन और माइनिंग सरदार, जूनियर ओवरमैन और माइनिंग सरदार का जो पोस्ट होता है वो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट के लिए नहीं होता है। तो उस चीज़ को भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। चलिए बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की। तो यहाँ पे बात करें अगर हम जूनियर ओवरमैन टेक्निकल एंड सुपरवाइजर ग्रेड सी की, तो इसके लिए आपके पास पहला क्या होना चाहिए कि डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन और डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग और अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड इन दैट बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर अगर आप लेटरल वाले हैं तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। साथ ही साथ आपके पास डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए, या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हो। दूसरा चीज़ यहाँ पे बोलता है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन कि वैलिड ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो किस टाइप का होना चाहिए भाई?
अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का होना चाहिए। इशूड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी दैट इज DGMS अंडर कोल माइन रेगुलेशन 2017 फॉर वर्किंग इन बोथ ओपन कास्ट माइंस एंड अंडरग्राउंड माइंस और एनी अदर सर्टिफिकेट इन माइनिंग विच इंटेल्ड to work as a overman as per coal mine regulation 2017 for working in both UG and OC। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने मेंशन कर दिया है कि इनको जो भी कैंडिडेट चाहिए वो अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप के चाहिए। तो यहाँ पे जो हो सकता है कि जो रिस्ट्रिक्टेड टाइप के कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाए। लेकिन आपको एप्लीकेशन कर देना है, डरना नहीं है इस बात से। हो सकता है बाद में चांस बन सकते हैं। तो इसमें जो भी रिस्ट्रिक्टेड कैंडिडेट है उनको भी अप्लाई करना है, अनरिस्ट्रिक्टेड वाले जो कैंडिडेट हैं उनको भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट बोलता है कि आपके पास वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है जो रिस्ट्रिक्टेड वाले हैं उनके पास गैस टेस्टिंग की थोड़ी सी दिक्कत जाएगी, तो यहाँ पे आपको अपलोड करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो जहाँ जो भी यहाँ पे हो सकता है प्रायोरिटी जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड वालों को दी गई है। ठीक है, इसके साथ साथ यदि आपके पास सेकेंड क्लास फर्स्ट क्लास भी आप रखे हुए हैं कोल माइन रेगुलेशन के अंडर में, तो आप जो है यहाँ पे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माइनिंग सरदार की। तो यहाँ पे माइनिंग सरदार टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी के लिए क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन और इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन दैट इज़ +2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपके पास क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन, डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग और अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड इन द बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, आपके पास +2 होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपके पास जो है डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग जो है 3 ईयर का या फिर 2 ईयर का जो लेटर वाले हैं उनके लिए वो भी है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप डिग्री होल्डर हैं माइनिंग इंजीनियरिंग में और आपके पास कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पहली क्वालिफिकेशन हो गई, पहला सर्टिफिकेट हो गया। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए कि वैलिड माइनिंग सरदारशिप सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। आपके पास सरदार सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का होना चाहिए, DGMS के अंडर में इशू किया हुआ। ठीक है, ये भी जो है ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों के लिए होना चाहिए, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का होना चाहिए। ठीक, आगे बोला गया है कि एनी अदर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इन माइनिंग विच इंटेल टू एप्लीकेंट टू वर्क एज अ माइनिंग सरदार एज पर कोल माइन रेगुलेशन 2017 कैन बी अप्लाई। ठीक है, तो यदि आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आपके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट है, सेकेंड क्लास मैनेजरशिप सर्टिफिकेट है, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आएगी। तीसरा डॉक्यूमेंट है आपके पास होना चाहिए वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। चौथा डॉक्यूमेंट है यहाँ पे वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट। तो ये चारों चीज़ें आपके पास होना चाहिए, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है गाइज, ये तो नॉर्मल क्वालिफिकेशन है। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं सर्वेयर के लिए। तो सर्वेयर के लिए आपके पास होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन और +2 है ना। आपके पास पहला क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए। दूसरा, यदि आपके पास +2 नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन माइनिंग और माइनिंग एंड माइन सर्विंग में इंजीनियरिंग होना चाहिए। 3 ईयर ड्यूरेशन या फिर लेटरल वाले हैं तो 2 ईयर का ड्यूरेशन भी चल जाएगा। इसके साथ साथ यदि आपके पास डिप्लोमा नहीं है, अगर आप डिग्री होल्डर हैं माइनिंग इंजीनियरिंग में या फिर माइनिंग सर्विंग इंजीनियरिंग में या फिर अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रखते हैं इन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो पहला डॉक्यूमेंट क्या हो गया, +2 होना चाहिए या फिर डिप्लोमा या फिर डिग्री होना चाहिए या फिर अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे बोलता है कि आपके पास वैलिड सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का होना चाहिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे MCL ने जो भी डिमांड किया हुआ है वो अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप का दिया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। मतलब यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड वालों को ही अलाउ किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद मैं बोलता हूँ कि आप अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है इसकी। तो यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए या फिर डिप्लोमा या फिर डिग्री होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास सर्वेयर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट की और क्रूशियल डेट की। तो यहाँ पे क्रूशियल डेट रखा गया है 23 जनवरी 2023 जो कि एप्लीकेशन का लास्ट डेट है। तो यहाँ पे फिर से MCL ने बहुत अच्छा काम किया है कि क्रूशियल डेट जो रखा है वो एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है वो रखा है। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम एज क्या होना चाहिए आपका, 18 ईयर होना चाहिए एज ऑन 23 जनवरी 2023।
और यहाँ पे अपर एज लिमिट की बात करें तो EWS और जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 30 ईयर का रखा गया है, ठीक है। और जो भी कैटेगरी वाइज कैंडिडेट हैं, कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पे आप टेबल में एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन के लिए आपके पास वैलिड जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है और जो भी आपका बाकी डॉक्यूमेंट है, प्रूफ है, वो होना चाहिए आपके पास। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें और एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे अगेन ये होने वाला है CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और यहाँ पे कोई भी पर्सनल इंटरव्यू नहीं होना है। आगे बोला गया है कि एलिजिबल कैंडिडेट एज डिक्लेयर्ड बाय देम will be provisionally called for the computer based test on the basis of their declaration regarding their eligibility such as age, educational, technical qualification, valid statutory certificate as laid down in this notification advertisement. The scrutiny verification of the claims made by the candidate supporting their eligibility for the post applied will be done post declaration of result of CPT for the candidate who have been called फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे देख लीजिए, बोला गया है कि आपका जो डिक्लेरेशन देंगे, आप जो फॉर्म एप्लीकेशन आप डालेंगे, उसके बेसिस पे आपको जो है यहाँ पे CPT में बुलाया जाएगा। उसके बाद आप जो भी टेस्ट देंगे तो उसके बाद जो है आपका जो भी मार्क्स होगा उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन लिस्ट तैयार किया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आगे बोला गया है कि कोई भी आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होना है, और जो भी क्वेश्चंस हैं वो MCQ के फॉर्म में रहेंगे, और यहाँ पे ये जो है बाइलिंगुअल रहेगा, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है। आगे बात करें पेपर पैटर्न की, तो यहाँ पे जो भी पेपर होने वाला है वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से सेक्शन 2 बटे होंगे, A और B। सेक्शन A जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा और 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड्स के होंगे। और सेक्शन B की बात करें तो यहाँ पे जो है सेक्शन B जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा, जिसमें 80 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से हो जाता है टोटल 100 क्वेश्चन जो कि 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। आगे बोला गया है कि एग्जैक्ट शेड्यूल ऑफ CBT विल बी डिस्प्लेड ऑन MCL वेबसाइट इन ड्यू कोर्स, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो एग्जामिनेशन का डेट है वो MCL की वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा। इंडिविजुअल कैंडिडेट्स रिजल्ट ऑफ द CBT विल बी अवेलेबल इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ MCL। तो इंडिविजुअल रिजल्ट जो है, जैसे कि ECL ने जारी किया था हर एक कैंडिडेट का, वहाँ पे मार्क्स से डिक्लेयर कर दिया था, उसी तरह से यहाँ पे MCL भी करने वाली है। तो ये बेनिफिट होता है CBT का, यहाँ पे करप्शन जो होता है वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो जाता है। तो यहाँ पे आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है थोड़ा सा एफ़र्ट लगाएंगे, जितना एफ़र्ट लगा पाएंगे उतना एफ़र्ट लगाइए, और इस बार जो है गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि इस बार आपको सिलेक्शन मिलना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वालिफ़िकेशन मार्क्स की, तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन मार्क्स इन CBT दिया हुआ है कि जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए जो है यहाँ पे 100 मार्क्स में जो है 45 मार्क्स लाना पड़ेगा मिनिमम, जो भी रैंक लिस्ट है उसमें आने के लिए। OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो है 40 मार्क्स रखा गया है, और SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 35 मार्क्स रखा गया है। याद रखिएगा, आपको इतना मिनिमम लाना ही पड़ेगा, तब जो है आपको कंसिडर किया जाएगा। अब मेरिट लिस्ट की बात करें तो जो भी मेरिट पैनल होगा वो 1:3 के रेशियो पे बनाया जाएगा, मतलब कि एक वैकेंसीज है यहाँ पे, तो एक वैकेंसीज पे 3 लोग को यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इट मीन्स अगर नंबर ऑफ पोस्ट 10 है तो इसके लिए जो है 30 कैंडिडेट को जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। आगे बोला गया है कि इन केस ऑफ टाई ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन CBT इट विल बी रिजॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट बाय DGMS, डेट ऑफ बर्थ एंड देयर आफ्टर नेम अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपका किसी 2 कैंडिडेट का जो है टाई हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, एक कैंडिडेट A है एक कैंडिडेट B है, तो इनका यदि मार्क्स जो है वो सेम आ जाता है, तो मार्क्स मान के चलो कि ये 80 आ जाता है, तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट का पहले कॉम्पिटेंसी इशू हुआ रहेगा, है ना, मान के चलो इसका 2020 में इशू है, इसका 2021 में इशू है, तो टाई के केस में जो पहले वाले हैं, जो 20 वाले हैं, उनको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा पहले, है ना, टाई के केस में। दूसरा क्राइटेरिया रखा गया है कि यदि कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट भी सेम डेट पे इशू हुआ है तो डेट ऑफ बर्थ को कंसिडर किया जाएगा, और उसके बाद नेम अल्फ़ाबेट को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। आगे बोला गया है कि सक्सेसफुल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ टोटल मार्क्स स्कोर्ड इन CBT विल बी नोटिफाइड टू अपीयर द स्क्रूटनी ऑफ देयर टेस्टिमोनियल थ्रू
वेबसाइट ऑफ MCL। जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हो उनको जो है स्क्रूटनी के लिए बुलाया जाएगा। उनके जो भी डॉक्यूमेंट हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, फ़ोटो कॉपीज़ हैं, वो सारे वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ ध्यान दीजिए कि जो भी यहाँ पे वर्किंग करते हैं गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस बॉडीज़, PSU, CIL या और इसकी सब्सिडी में, तो उनको यहाँ पे प्रोड्यूस करना होगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। तो यदि आप कोल इंडिया की किसी दूसरी सब्सिडी में बिलोंग करते हैं, जॉब करते हैं, या फिर अदर PSU में जॉब करते हैं, ऑटोनोमस बॉडी में जॉब करते हैं, सेमी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट बॉडीज़ में जॉब करते हैं, तो आपको यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बोला गया है कि द डेट एंड वेन्यू ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट शैल बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ MCL एंड द कैंडिडेट शैल हैव टू रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। वेबसाइट में मेंशन कर दिया जाएगा कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है एक प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी किया जाएगा, जो कि MCL के वेबसाइट पे जारी किया जाएगा। जो भी प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको जो है यहाँ पे IME के लिए बुलाया जाएगा, और यहाँ पे जो अनफिट है उनको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो अपनी हेल्थ पे काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे देखिए कि आगे दिया हुआ है कि जो भी आपका मेरिट पैनल है, जैसे कि आप वेटिंग लिस्ट में आ जाते हैं, तो वही इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो टेनर जो रहेगा वो 1 ईयर का रहेगा। मतलब कि अगर बीच में किसी ने पोस्ट छोड़ दिया है यहाँ पे, तो वहाँ पे जो भी 1 ईयर के अंडर में अगर ये सारी चीज़ें होती है, तो जो भी वेटिंग लिस्ट वाले उनको यहाँ पे ऑफ़र किया जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है, ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, है ना। टेस्ट सीरीज़ दिया हुआ है यहाँ पे कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का टाइम में दे दिया जाएगा सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है इसके लिए भी आपको यहाँ पे सेपरेटली मिल जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की बात करते हैं यहाँ पे 23/1/2023 है। बार बार मैं बता रहा हूँ आपको 23 जनवरी 2023 है, तो इसके पहले पहले आपको अप्लाई करना है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ी के तौर पे, और 180 रुपीज़ जो है वो आपको GST के तौर पे देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए कि आपको जो है अनरिजर्व OBC कैंडिडेट है, EWS कैंडिडेट है, तो उनको यहाँ पे टोटल 1180 रुपीज़ टोटल मिला के देना है। और बाकी जो कैंडिडेट है उनको जो है यहाँ पे कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। दिया हुआ यहाँ पे कि ST SC PWD कैंडिडेट हैं या फिर ये जो है अदर सब्सिडी में जॉब करते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी फ़ीस नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे भी जनरल इंस्ट्रक्शन है, वो सारी चीज़ें आपको देख लेनी है, अच्छे से रीड कर लीजिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो ये जो है चालू होने वाला है 3 जनवरी 2023 से सुबह के 10 बजे से चालू हो जाएगा आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन। और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लास्ट डेट की बात करें तो ये जो है 23 जनवरी 2023 है। तो इसके पहले पहले आपको अप्लाई कर लेना है। कोशिश कीजिएगा कि आप लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर लें ताकि आपको किसी भी चीज़ के लिए प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज़ करने का डेट भी नहीं दिया हुआ है, ना तो CBT का दिया हुआ है, ना ही रिज़ल्ट का दिया हुआ है। तो ये जो है बाद में वेबसाइट पे मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि आपको जो है यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो जो भी क्रूशियल डेट है उसके पहले पहले बनवा लेनी है। कास्ट सर्टिफिकेट है, यदि आपके पास OBC या फिर ST SC है तो आपको जो है यहाँ पे सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। यदि आपने नहीं बनवाया हुआ है तो उसको बनवा लीजिएगा। जिनके पास है वो ये चेक कर लेंगे कि उनकी जो वैलिडिटी है वो ख़त्म तो नहीं हो गई है, ठीक है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखना है, और हम कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो आपके लिए वीडियो बना दें उसमें, ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। अगेन मैं कहता हूँ कि यदि आप प्रिपरेशन में लग चुके हैं या फिर नहीं लगे हैं तो अभी स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड ऑल द बेस्ट।